हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन 6 शुरू करें उससे पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ पर रिजल्ट क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम एक अलग रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड आपने क्लास 12 के अंदर सीख लिया था, ठीक है। उसी मेथड की हम बात करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम डबल इंटीग्रेशन के अंदर उस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इन प्रॉब्लम्स वेयर जो हमारा रीजन होगा, अगर वो रीजन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर या इक्वल टू ए स्क्वेयर है एंड इंटीग्रैंड इज ए फंक्शन ऑफ दिस, और जो इंटीग्रैंड है वो भी हमारे पास उसी का फंक्शन दे रखा है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का, ठीक है। वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। सपोज देखो हमारे पास एक फंक्शन हो, हम बात कर रहे हैं सिंगल इंटीग्रल की, तो अगर e की पावर एक्स स्क्वेयर है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर होता है उसको हम टी पुट करते थे, ठीक है जी। वही काम हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए x के प्लेस से पुट करेंगे r कोस थीटा और y के प्लेस से पुट करेंगे हम r साइन थीटा, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे r कोस थीटा, y के प्लेस पे r साइन थीटा। उसके बाद निकालेंगे हम जैकोबियन। जैकोबियन आप सीख चुके अच्छे से, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जैकोबियन का, ठीक है जी। हम बात करें थर्ड चैप्टर की। अब तो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। बीटा एंड गामा फंक्शंस हमारा था और जैकोबियन था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जैकोबियन हम निकालेंगे यहाँ से, x का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, y का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। डेरिवेटिव किया इनका तो हमारे पास ये आ गया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो हमारे पास जो जैकोबियन की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, r, ठीक है। जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास r आ चुकी है, राइट। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, पुट किया। किसको पुट किया जी, x के प्लेस पे r कोस थीटा को, y के प्लेस पे r साइन थीटा को, ठीक है। तो यहाँ से जो रीजन था हमारा वो r था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा r डैश के अंदर, ठीक है जी। जो r रीजन हम लेके चले हुए हैं, ये वाला रीजन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नए रीजन के अंदर, r डैश के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है वे अलग कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई के अंदर है, लेकिन इस रीजन के अंदर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, r और थीटा के अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो r डैश इज द ट्रांसफॉर्म रीजन ऑफ r। तो हमारे पास ये इंटीग्रल था, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया, रीजन r से r डैश हो गया। x के प्लेस पे r कोस थीटा, y के प्लेस पे r साइन थीटा, और dx dy ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जैकोबियन dr d थीटा के अंदर, ठीक है जी। जो dx dy है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, जैकोबियन dr d थीटा के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, जैकोबियन की वैल्यू पुट कर देंगे। जैकोबियन की वैल्यू क्या आएगी, r के इक्वल आएगी, ये r आ गया, और ये हमारा क्या होगा जी, इंटीग्रल हो गया। इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, डबल इंटीग्रल डी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारे पास वैसे बन गया जो हमने अभी मेथड किया है, और ये क्वेश्चन हमारा उसी मेथड से सोल्व होने वाला है। देखो हमारे पास जो इंटीग्रैंड है वो हमारे पास कैसा जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, उसका फंक्शन है।
और जो हमारे पास रीजन है वो भी कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, D इज द रीजन, D इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो D हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ होल एक्स वाई सच दैट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब क्या करना है, हमें x के प्लेस पे वार कोस थीटा पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट, तो यहां से मिलेगा हमें एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू कोस के थीटा प्लस के साइन के थीटा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, आर स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास आर स्क्वेयर के इक्वल आ गया, बट हमारे पास गिवन क्या है जी, जो एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर है वो तो लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वेयर, इसको यहाँ पुट कर दो। तो देयरफॉर आर स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू ए, राइट। हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ से जैकोबियन की। तो J इज इक्वल टू कर्ल R बाई हमारे पास क्या था, कर्ल X, सॉरी, कर्ल X बाई कर्ल R, कर्ल X बाई कर्ल थीटा, कर्ल Y बाई कर्ल R और कर्ल Y बाई कर्ल थीटा। ये हमारे पास आएगा कर्ल X बाई कर्ल R, तो यहाँ करेंगे तो बनेगा कोस थीटा, कर्ल X बाई कर्ल थीटा तो बनेगा माइनस के R साइन थीटा, ठीक है। और कर्ल Y अपॉन कर्ल R साइन थीटा, ये बनेगा हमारे पास R कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आर स्क्वेयर कोस के थीटा, हमारे पास आर स्क्वेयर नहीं आर आएगा, ठीक है, क्योंकि आर कोस के थीटा प्लस के साइंस के थीटा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आर। तो देयरफॉर जो जैकोबियन है उसके वैल्यू हमारे पास आ गई है आर के इक्वल, ठीक है जी। जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास आर आ गई है। मैंने अब करके दिखा दिया। ये अगले क्वेश्चन के अंदर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा कि हमारे पास जैकोबियन की वैल्यू क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास जो रीजन डी था वो रीजन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डी डैश इज द ट्रांसफॉर्म्ड रीजन ऑफ डी। तो देयरफॉर डी डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा कोऑर्डिनेट आएंगे आर थीटा के, ठीक है जी, सच दैट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके हो गए हैं, आर और थीटा के। आर का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है जी, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड जो दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा आएगा, थीटा हमारे पास क्या जी, हम बात करें सर्कल की इक्वेशन की, जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल 2 पाई होता है। तो यहाँ से जो थीटा लाई करेगा वो कहाँ तक लाई करेगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास रीजन आ चुका है। डी डैश कैसा रीजन है, ट्रांसफॉर्म्ड रीजन है, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ओके। जल्दी से कीजिए अगर नहीं किया तो। फिर करेंगे अपने इंटीग्रल को सोल्व। अभी तो मैं थोड़ा सा उसका बस इंग्रेडिएंट तैयार किए हैं, बस अब क्या करना है, उसको पकाना बाकी है, ठीक है। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, उससे पहले हम सब कुछ छोल छाल के रख लेते हैं, ठीक है, कि हमने आलू की बनानी है तो आलू छीलेंगे, ठीक है। उसके बाद मटर भी चाहिए तो उसको भी छील लेंगे, और क्या चाहिए, हल्दी नमक जीरा जो भी चाहिएगा उन सब को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद तो बस तड़का लगाना है, लगाते हैं तड़का इंटीग्रेशन के अंदर। तो हमारे पास इंटीग्रल डी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डी डैश के अंदर। तो डी डैश के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो ई रेज टू पावर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू पुट की थी हमने जी, आर स्क्वायर था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और डी एक्स डी वाई के प्लेस पे आएगा हमारे पास जैकोबियन डी आर डी थीटा। अब बात करेंगे लिमिट की, ठीक है जी।
तो डबल इंटीग्रेशन हमारे पास डी आर है और आर हमारे पास 0 टू ए है और थीटा हमारे पास 0 टू 2 पाई है। दोनों नंबर कॉन्स्टेंट के उसमें है, ठीक है जी, जो लिमिट दोनों की कॉन्स्टेंट है। तो आप पहले किसी को पुट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट जब वेरिएबल की बात आती है तो पहले वेरिएबल वाली को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से किसी को पुट कर सकते हैं, तो मैंने डी आर ले लिया है, तो पहले आर की लिखेंगे 0 टू ए, ठीक है, फिर 0 से 2 पाई, ठीक है जी। और फंक्शन हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस के आर स्क्वायर, जैकोबियन की वैल्यू आर डी आर डी थीटा। अब इस इंटीग्रल को हमने सोल्व करना है, ठीक है जी, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर हमारे पास। तो अब करेंगे पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो देयरफॉर 2r dr इज इक्वल टू dt, हमें चाहिए r dr की वैल्यू, तो r dr इज इक्वल टू 1/2 dt। ये लिमिट, ये हमारे पास आ गया। बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट भी है 0 टू a, तो यहाँ पे पुट करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा जी a स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा ये देयरफॉर 0 से 2 पाई 0 से a स्क्वायर, ठीक है जी। और हमारे पास r स्क्वायर के प्लेस से पुट किया हमने t, तो e रेज़ टू पावर माइनस के t, r हमारे पास गायब हो जाएगा r डी आर, उसके वैल्यू के आगे 1/2 dt, तो 1/2 dt और लास्ट में हमारे पास बचेगा d थीटा, ठीक है। हो गया इतना काम, ओके। जो 1/2 है इसको बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं है। तो अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी डी थीटा। अब करते जी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर माइनस टी आएगा, अपोन में -1 आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ, और लिमिट हमारे पास 0 टू a स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं इसको हमेशा, ओके। तो 1/2 बाहर है और लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन की, और यहाँ पे पुट करो, इसके प्लेस से पुट करना है टी के प्लेस पे a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस के e की पावर माइनस a स्क्वायर, ठीक है जी। फिर लोअर लिमिट के लिए प्लस 0 पुट करेंगे तो 1/0 ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। और बाहर हमारे पास डी थीटा, राइट। हमने क्या किया है, जस्ट लिमिट को पुट किया है, तो 1/2। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा की टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको लिख दूँ मैं 1 माइनस के e रेज़ टू पावर माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा थीटा 0 से 2 पाई, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, वही आएगा थीटा, ठीक है जी। अब थीटा के प्लेस पे 2 पाई पुट करना है और थीटा के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो 1/2 तो बाहर है, 1 माइनस है e रेज़ टू पावर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 पाई, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास पाई इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस का a स्क्वायर। ये हमारे क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, पाई इंटू 1 माइनस है ई रेज़ टू पावर माइनस a स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल आसान काम है, जैसे हमने भी किया है वैसे ही करना है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास रीजन हमारे पास इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं कुछ आर, लेट आर बी द
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, कि जिस रीजन में हमें इंटीग्रेशन करना वो रीजन आर है, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1। तो पुट करेंगे, पुट आर इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे, इसे एक सेकंड यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बट हमारे पास क्या गिवन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दो, तो आर स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लॉइज 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड जैकोबियन इसके वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर के केवल आ गई, ठीक है जी। अब बात करेंगे नए रीजन की, रीजन आर ट्रांसफॉर्म्स इनटू रीजन आर डैश। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रीजन आर ट्रांसफॉर्म इनटू रीजन आर डैश, रीजन आर डैश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रीजन आर डैश बनेगा वो क्या बनेगा, अब आएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट आर ओ थीटा के अंदर, और इक्वेशन हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 1, फिर से हमारे पास इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है, 0 लेस देन इज थीटा और लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है जी। देयरफॉर अब हमारे पास जो रीजन है ये रीजन हमारे पास चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये साइन का ही एंगल है, ठीक है। अगर एंगल नहीं होता तो वो इसको यहाँ पे लिखता, ठीक है, या फिर इसके बीच में कुछ डॉट लगाता, तो अब हमारे पास क्या है, ये भी इसका एंगल ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज होकर के किस में चेंज हो जाएगा जी, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, लिमिट है 0 से 1 आर की, ठीक है, और इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई, दोनों कांस्टेंट है, आगे पीछे किसी को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ये आर स्क्वायर, ठीक है जी, और डी एक्स डी वाई में चेंज हो जाएगा हमारे पास जैकोबियन डी आर डी थीटा के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से हमारे पास जैकोबियन की वैल्यू पुट करेंगे, 0 से 2 पाई 0 से 1 साइन पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास इसे एंगल नहीं होता तो मैं ऐसे लिखते, ठीक है, या फिर इसको आर को मैं आगे लिखता, राइट। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमारे पास एंगल लीनियर होना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो देयरफॉर 2r dr इज इक्वल टू dt, तो r dr इज इक्वल टू 1/2 dt, हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। अब लिमिट की बात करते 0 से 1 है, व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू हमारे पास 1 तो t इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई 0 से 1 साइन पाई टी, ठीक है जी, और r ये हमारे पास गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 1/2 आएगा मैं उसको लिख देता हूँ बाहर, 1/2 जैकोबियन गायब हो गया यहाँ से क्योंकि उसकी वैल्यू r थी, ठीक है जी, dr भी गायब हो गया है, उसके प्लेस पे क्या गया dt और d थीटा, ठीक है। ये काम हमारे पास हो गया, ये पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1/2 0 से 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन साइन पाई टी का, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस पाई अपॉन टी, और एंगल का कोफिशिएंट डिवाइड में पाई, ठीक है जी, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम 0 से 1 और बाहर हमारे पास रहेगा डी थीटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और अब यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट, ठीक है जी, जो पाई होगा 1/पाई ये तो बाहर कर दूं, इसका इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट के अंदर कोई काम नहीं होगा, कोस पाई टी, तो यहाँ पे टी के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा
माइनस के कोस पाई, ठीक है जी। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये कोस 0, और बाहर हमारे पास डी थीटा, ठीक है। तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस के 1, एक बार हुआ माइनस तो बनेगा हमारे पास प्लस का 1, ठीक है जी, प्लस कोस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 डी थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई डी थीटा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1/पाई, और डी थीटा हमारे पास है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा थीटा, और लिमिट आएगी 0 से 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है। 2 हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन के हमारे पास 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन 7 कंप्लीट और एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके बाद शुरू होगा हमारा ट्रिपल इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट हमारे पास डबल इंटीग्रल एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, और वो भी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सेम काम हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डी वाई। चलो एक सेकेंड, चलो इसको कर देते हैं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर, अदरवाइज करना तो पार्ट आपको चाहिए, बट कोई नहीं। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे। रीजन हमारे पास लेट आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ना एक्स कोस और वाई बचने वाले, कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारे पास ये चीज़ आएंगी, ठीक है जी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बट गिवन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। तो देयरफॉर ये वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 1। आल्सो जैकोबियन इज इक्वल टू आर, जैकोबियन के लिए हमारे पास आर आएगी, तो रीजन आर ट्रांसफॉर्म्स इनटू रीजन आर डैश, ठीक है जी। तो देयरफॉर हमारे पास रीजन लिख देते पहले, रीजन आर ये बनेगा हमारे आर डैश, सॉरी ये बनेगा हमारे पास आर थीटा, तो हमारे पास आर थीटा है, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 1, और थीटा है 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, एक सेकंड, इन्होंने सर्कल कंप्लीट नहीं बोला है, इन्होंने क्या कहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कही है, तो हमारे पास पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव, जिसके अंदर सभी के सभी एंगल कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस, थर्ड में टेन कोट और फोर्थ में कोस और सिकेंड, ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने कहा पॉजिटिव क्वाड्रेंट,
इट मीन सभी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो क्वाड्रेंट हमारे पास कितना होता है 0 से π/2 का। ठीक है जी, जो थीटा होगा अब की बार वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, राइट। इतना काम हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं अपने इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल x² प्लस के y² पावर 3/2 dx dy इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा, लिमिट देख लो 0 से 1 कॉन्स्टेंट है, 0 से π/2 भी कॉन्स्टेंट है, तो आगे पीछे किसी को ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 0 से 1 हम r को लेके चलते हैं, एक ही लेके चलेंगे मैं यहाँ से, ठीक है, और 0 से π/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। 0 से 1 r, तो x के प्लेस पे r cos थीटा, y के प्लेस पे r cos थीटा, तो r² कॉमन आ जाएगा, r² cos थीटा sin थीटा, इसके प्लेस पे r² पावर 3/2। ठीक है जी, जैकोबियन dr d थीटा, राइट। ये हमारे पास हो गया इतना काम। नाउ लिमिट 0 से π/2, 0 से 1 r² cos थीटा sin थीटा, और r² की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो r की पावर 3, जैकोबियन की वैल्यू r dr d थीटा। तो यहाँ से 0 से π/2, 0 से 1 r² और r की पावर 4 यहाँ से होगा, तो r की पावर 6 cos थीटा sin थीटा dr d थीटा। ये हमारे पास काम हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद करते हैं इसका इंटीग्रेशन। पहले r के रिस्पेक्ट में है तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 0 से π/2, r की पावर 6 है, तो r की पावर 6 का इंटीग्रेशन, r की पावर 7/7, बाहर cos थीटा d थीटा, cos थीटा sin थीटा d थीटा, और यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी हमारे पास 0 से 1, तो 0 से π/2, 1/7 को बाहर निकाल दूँ, इसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, ठीक है जी। r के प्लेस पे को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 × cos थीटा sin थीटा d थीटा, ठीक है। हमारे पास ये बच गया। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। करते हैं इसका इंटीग्रेशन हम, ये आपने नोट कर लिया होगा ये पार्ट। मैं इसको सेम रख दूँ यहाँ पे, चलो यहाँ तक इतना छोड़ देता हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट में ये चीज़ यूज़ होने वाली है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनने वाला है, अब देखो यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट है, और ये हमारे पास cos थीटा sin थीटा है, ठीक है जी। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पे 0 से π/2 cos थीटा sin थीटा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 1/7। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, तो वो माइनस नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा π/2, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास आएगा टोटल सम कितना है इसका, 2, फिर 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा π/2, 2 जा 4 और 4 7 जा हमारे पास 28, तो π/28, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। 7 का फर्स्ट पार्ट 1/14, एक सेकेंड, हमारा आंसर यहाँ पे 1/14 दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर है कुछ और। चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। हमारे पास x² + y² सर्कल था, हमारे पास x² + y² = 1, ठीक है। 0 to 1 हमारे पास x y r cos थीटा r sin थीटा r² cos थीटा sin थीटा, ये बना हमारे पास r की पावर 3 × r dr d थीटा, तो r की पावर 4, r की पावर 6 cos थीटा sin थीटा dr d थीटा, ठीक है। और लिमिट हमारे पास इसकी बनी थी 0 से 1, ओके। तो r की पावर 7/7, तो यहाँ पुट करेंगे हम, 1 पुट किया तो 1/7, तो 1/7 बाहर हो गया। 0 पुट करेंगे 0 cos थीटा sin थीटा, ये हमारे पास बनता है यहाँ पे। और लिमिट हमारे पास π/2, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लीजिए। हमारे पास 1/7, 1 cos थीटा sin थीटा ये हमारे पास दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा हमारे पास 1/14, 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला,
डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो इसके बाद 1/14 हमारे पास बाहर रहेगा 0 से π/2, और इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है जी, और लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से π/2, राइट। 1/14 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 0 से π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा, तो 1/14 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा और 2 थीटा का अपॉन में 2, और लिमिट रहेगी 0 से π/2। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिख लेंगे हम। तो अब यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है, तो 1/14 और 2 भी बाहर कर दें तो बनेगा हमारे पास 1/28। ठीक है, 1/28 हमारे पास बन गया है, अंदर बचाएगा माइनस के कोस 2 थीटा, और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। ठीक है जी, 1/28। ठीक है, 1/28 हमारे पास आ गया है। तो अब हमारे पास 0 से π/2 था, तो π/2 यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास पाई, तो कोस पाई के लिए होती है -1, एक माइनस ही है तो प्लस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0, तो कोस 0 1, तो बनेगा हमारे पास 2/28, तो 1/14। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1/14। ठीक है जी, अब यहाँ से आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने π/2 पुट कर दिया, जबकि यहाँ π/2 पुट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो पावर है, ये पावर कैसी है, ओड पावर है, इसलिए हमारे पास π/2 पुट नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता। कोई बात नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अगर एक रास्ते पे कहीं पे अटक जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि हम वहीं पे टक्कर मारते रहे, नहीं, हमारे पास रास्ता दूसरा भी है, हम वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है वहाँ पे कुछ अड़चन आ जाए, ठीक है, एकदम से, तो इसलिए हमने क्या किया, रास्ता ही बदल दिया अपना, हमने इससे कर लिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता है दूसरे रास्ते का। अगर जिसको दूसरे रास्ते का पता ही ना हो वो तो अटक जाता भैया, वो तो वहीं पे सर मार मार के बस रोता रहेगा कि मुझे रास्ता क्यों नहीं मिला। और यही काम हमारी लाइफ के अंदर भी अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे हम काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके अंदर थोड़ा विवेक है, थोड़ी बुद्धि है, तो वो क्या करता है, उसका यूज़ करता है, सोचता है कि भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है, वैसे भगवान ने रास्ता बंद नहीं किया कोई भी, ठीक है, वो हमारी थिंकिंग होती है, हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने रास्ता बंद किया। अरे भगवान रास्ता क्यों बंद करेगा, भगवान तो रास्ते खोलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम सोचते हैं कि भगवान ने एक रास्ता बंद कर दिया, तो उसी टाइम में सोचना चाहिए कि भगवान ने कोई दूसरा रास्ता ज़रूर ओपन किया होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रही हो, ठीक है, तो हमें दूसरा रास्ता ट्राई करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो जिद्दी है ना, हमें तो जाना इसी रास्ते से, जाना इसी रास्ते से, दूसरे रास्ते से हम क्यों जाएं, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमें दूसरा रास्ता ट्राई कर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो a² माइनस x² माइनस k y² dx dy ओवर द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू ay इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन हमारे पास है, इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, लेट R बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो R हमारे पास है सेट ऑफ होल एक्स वाई सच दैट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x² प्लस के y² लेस देन इक्वल टू ay। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देयरफॉर x² प्लस के y² इज इक्वल टू r², बट हमारे पास गिवन है जी x² प्लस के y² लेस देन इक्वल टू ay। ठीक है, तो x² प्लस के y² लेस देन इक्वल टू ay, तो देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, r² लेस देन इक्वल टू ay। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा,
एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हमारे पास ए वाई हमारे पास है, ठीक है। तो इस ए वाई की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है जी। 0 टू आर स्क्वायर ए, और वाई की वैल्यू हमारे पास है आर साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू ए साइन थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है जी। आर यहाँ से कॉमन आकर के कैंसिल आउट, तो बचेगा आर, यहाँ से आर कैंसिल, तो ए साइन थीटा। एक लिमिट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। आल्सो अब बात करते हैं जैकोबियन की, तो जैकोबियन डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी, आर के इक्वल आएगा, राइट। ये हमारे पास हो गया। तो रीजन आर ट्रांसफॉर्म्स इनटू रीजन आर डैश। तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस को मैं निकाल दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके वैल्यू हमारे पास क्या है जी, आर स्क्वायर, ठीक है। जैकोबियन आएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई, तो हमारे पास आ जाएगा डी आर डी थीटा, राइट, ठीक है। रीजन आर ट्रांसफॉर्म इनटू रीजन आर डैश, तो मैंने यहाँ रीजन नहीं लिखा, तो आर डैश हमारे पास बन जाएगा ये आर थीटा सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है जी। और हमारे पास दूसरा रीजन बनेगा 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है ओवर द सर्कल इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो π/2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आर की जो लिमिट है वो दी और थीटा, ठीक है जी। तो पहले आर का इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे हम पहले आर का इंटीग्रेशन करते आए हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो गया जी। और लिमिट की बात करें तो लिमिट पुट करते हैं 0 टू ए साइन थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगी 0 से π/2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 0 से π/2, 0 से ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है आर डी थीटा। तो 0 से π/2, 0 से ए साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर आर माइनस के आर क्यूब डी थीटा। अब करना हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के आर की पावर 4/4, और लिमिट रहेगी 0 से ए साइन थीटा, और बाहर रहेगा हमारे पास डी थीटा। तो 0 से π/2 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे आर के प्लेस पे ए साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना जी, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर बाहर है तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस, यहाँ पुट करेंगे तो ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 4, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो आर के प्लेस पे 0, ये 0 बन गया, आर के प्लेस पे 0, ये 0 बन गया, और बाहर रहेगा हमारे पास डी थीटा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा ये वाला पार्ट। तो इसके बाद हमारे पास देखो, अब ए की पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, ठीक है जी। 2 यहाँ पे ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी बाहर निकाल दूं, ठीक है। 0 से π/2 और ए की पावर 4 अपॉन में 2, ये मैंने निकाल दिया बाहर, ठीक है जी। तो अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 2, ठीक है, और रहेगा यहाँ पे डी थीटा, ठीक है जी। हो गया हमारे पास इतना काम। अब हमें पता है कि जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है, 0 से π/2 है, और फंक्शन क्या है, साइन का है, तो चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई यहीं से। तो साइन स्क्वायर है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो हमारे पास क्या है, π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो
2 में से पहले 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर आगे 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, टोटल कितना है 2, ठीक है जी, टोटल 2 आ गया। फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा, वो लिखना नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास इंटू π/2, ठीक है। इवन पावर है तो हमारे पास क्या आता है π/2 आता है। सेम काम यहाँ से 1/2 है, ठीक है जी। इसका करेंगे तो पहले 1 घटाओ 3, फिर 3 में से 2 घटाओ 1, ठीक है। अपॉन में टोटल पावर 4 में से 2 घटाओ 2, ठीक है जी, इंटू π/2। और लिमिट हमारे पास 0 से π/2 हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास a⁴/2, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारे पास π/4 माइनस 3π अपॉन में 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है। a⁴/2 अंदर हमारे पास 32 एलसीएम आएगा, तो 4 8 8π माइनस के 3π, तो a⁴ अपॉन 64 और ये बनेगा हमारे पास 5π, ठीक है। चेक करते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है इसका, 7 का सेकंड पार्ट, 5/64 a⁴π, ठीक है जी। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, जल्दी से नोट कीजिए। फिर हमारे एक पार्ट और रह जाता है, उसको करते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, यहाँ पे इवन पावर होती है तो π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड पावर होती है तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और रूल क्या हमारे पास, जो भी पावर दे रखी है पहले 1 माइनस करो उसमें से, ठीक है। फिर 2 माइनस करते चले जाओ, 0 पे नहीं जाना है, नेगेटिव पे नहीं जाना है। सेम यहाँ पे जो भी पावर दे रखी है पहले 1 माइनस करो तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। फिर उसमें से 2 माइनस करते चले जाओ। ये फॉर्मूला हमने रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर प्रूफ किया था, अगर आपको चेक करना है तो वहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हो, सीख सकते हो इसका प्रूफ, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। देखो प्रूफ करने के बाद तो चीज़ों को फिर याद ही रखना पड़ता है, ये तो है नहीं कि बार हम हर क्वेश्चन में बार बार प्रूफ ही करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रूफ आपको देख लीजिए एक बार, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। डबल इंटीग्रल रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर, ठीक है जी, dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, over the positive quadrant of the circle x square प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन वैसे आपको करना चाहिए ट्राई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बट चलिए करते हैं, लास्ट पार्ट है। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेट आर बी द रीजन, हम एक रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसको नाम देंगे हम आर बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर जो आर होगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू 1 और द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का है तो एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर स्क्वेयर और ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। बट हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आर स्क्वेयर लेस देन इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लॉइज रीजन कैसा है, पॉजिटिव है, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास, राइट। आल्सो अब बात करते हैं जैकोबियन का डिटरमिनेंट, ये हमारे पास क्या आता है जी, आर के इक्वल, तो आर डैश बी द ट्रांसफॉर्म्ड रीजन ऑफ आर, तो देयरफॉर आर डैश हमारे पास बनेगा आर से थीटा, ठीक है, सच दैट
0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू π/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, r डैश r थीटा 0 से r1 और 0 थीटा π/2। ठीक है, तो अब हमारे पास देयर फोर जो इंटीग्रल है 1 माइनस के एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किसके अंदर, डबल इंटीग्रेशन, रूट के अंदर 1 माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो प्लस का एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बनेगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है आर स्क्र, तो 1 माइनस के आर स्क्र नीचे 1 प्लस के आर स्क्र, फिर जैकोबियन डी आर डी थीटा। ठीक है, और जो लिमिट होगी हमारे पास 0 से 1, ठीक है, फिर थीटा की लिमिट 0 से π/2। ठीक है जी, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके, इसके बाद जैकोबियन की वैल्यू पुट करते हैं, 0 से π/2, 0 से 1 रूट 1 माइनस आर स्क्र अपॉन 1 प्लस आर स्क्र इंटू आर डी थीटा, ये हमारे पास आ गया जी। इसको करते थोड़ा सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आर स्क्र है उसको हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और बाहर हमारे पास आर भी बैठा हुआ है, तो क्या पुट करें हम इसको, आर स्क्र को टी पुट करेंगे तो 1 माइनस के टी और अपॉन 1 प्लस टी बन जाएगा डी आर डी टी। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ और पुट कर दूँ तो आर स्क्र को कोस थीटा, चलो देखते हैं, पुट आर स्क्र इज इक्वल टू कोस टी, आर स्क्र कोस टी पुट किया तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2r डी आर इज इक्वल टू माइनस के साइन टी डी टी। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप के अंदर काम कर दिया, अदरवाइज हम क्या करते आर स्क्र को टी पुट करते। ठीक है जी, फिर यहाँ से हमारे पास आर गायब हो जाता, ये बन जाता 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। उसके बाद हम फिर से टी को क्या पुट करते, कोस थीटा पुट करते। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही कोस टी पुट कर लिया आर स्क्र को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2r भी गायब हो जाएगा, आर यहाँ से, ठीक है, और डी आर भी, तो ये बनेगा हमारे पास आर डी आर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 साइन टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं इसकी लिमिट की। व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, r की वैल्यू 0 है, कोस 0 किस पे होता है जी, π/2 पे होता है। ठीक है, जब r की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कोस इनवर्स 1, ये किस पे होता है 0 पे होता है, ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई थोड़ा। यहाँ पुट करेंगे इसको तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 से π/2, और 0 से 1 लिमिट चेंज हो जाएगी हमारे पास π/2 से 0। ठीक है, और हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस के कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी। ठीक है जी, और आर डी आर उसके प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास -1/2 साइन टी डी टी, और बाहर हमारे पास रहेगा डी थीटा। ठीक है, इसके बाद अब माइनस के 1/2 है, ठीक है, इसको बाहर कर दूं, -1/2 0 से π/2, ठीक है, और π/2 से 0, और रूट के अंदर हमारे पास रहेगा 1 माइनस के कोस टी अपॉन 1 प्लस के कोस टी और साइन टी डी टी डी थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, माइनस के 1/2 0 से π/2 और π/2 से 0। तो अब यहाँ से 1 माइनस से कोस, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है जी, 2 साइन स्क्वायर t/2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर t/2, और ये हमारे पास क्या कंप्लीट का स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, और बाहर हमारे पास है साइन टी डी टी डी थीटा। तो -1/2 0 से π/2
पाई बाई 2 से 0, रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो बनेगा हमारे पास साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2, और ये हमारे पास है साइन टी डी टी डी थीटा। ठीक है जी, ओके। तो क्या करते हैं यहाँ से, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, नहीं, साइन टी है तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन कर दें यहाँ से। ठीक है, तो माइनस के 1/2, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 0, साइन टी बाई 2 एज इट इज, कोस टी बाई 2 एज इट इज। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2 साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2 डी टी डी थीटा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो अब एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कोस टी बाई 2 ये, एक कोस टी बाई 2 ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लीजिए जी, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास यहाँ से, तो बचेगा क्या, माइनस के 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 0, और ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर टी बाई 2 डी टी डी थीटा। ठीक है जी, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास साइन स्क्वायर टी बाई 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं इसको, माइनस के 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 0, ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के कोस टी अपॉन में 2 डी टी डी थीटा। ठीक है जी, क्या बना हमारे पास, ये साइन स्क्वायर टी को हमने क्या पुट कर दिया, यानी हमारे पास 1 माइनस कोस टी अपॉन 2, यानी 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला हमने देखो यहाँ पे क्या यूज किया था, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यही था हमारे पास। तो साइन स्क्वायर टी बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस टी अपॉन में 2। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे 2 तो नहीं था, 2 तो कट गया था, तो 1/2 इसको बाहर कर दूँ मैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, चलिए करते हैं बाहर इसको इंटीग्रेशन से। इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो बाहर बनेगा हमारे पास माइनस के 1/2, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 0, 1 माइनस के कोस टी डी टी डी थीटा। तो माइनस 1/2, 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी आएगा, माइनस के कोस टी का इंटीग्रेशन ये आएगा हमारे पास साइन टी, और लिमिट रहेगी हमारे पास पाई बाई 2 से 0, और बाहर रहेगा डी थीटा। ठीक है जी, तो माइनस के 1/2, 0 से पाई बाई 2, 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0, ये पुट करेंगे 0। ठीक है जी, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस के पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 वैल्यू होती है 1 डी थीटा। तो माइनस ये है, बाहर कर दूँ तो बनेगा 1/2, प्लस का बन गया 0 से पाई बाई 2, और ये हमारे पास पाई बाई 2 माइनस के 1 डी थीटा। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, थीटा का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 पाई बाई 2 माइनस के 1 बाहर कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा थीटा, और लिमिट रहेगी इसकी 0 से पाई बाई 2। ठीक है जी, 1/2 पाई बाई 2 माइनस के 1, यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो बनेगा पाई बाई 2। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। टोटल हमारे पास पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस के 1। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस के पाई बाई 4। ठीक है जी, यही हमारा इसका आंसर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई स्क्वायर बाई 8 अंदर करेंगे माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 3.2 के साथ। वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, मिलते फिर जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।